गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों का लाइव नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी वजह से डेली रुकावट आ जा रही है। आज बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ यार। मतलब कल मैं आया था लेकिन बड़ी मुश्किल से लाइव आया था, मेरा मन नहीं लग रहा था कि मैं कैसे रहूँ बच्चों के बिना। तो मैं कहा यार कल तो आना ही आना है, तो फिर कल मैं लाइव आया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन और इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एल्केन तक का देख रखा था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, एल्कीन का भी देख रखा था और उसके बाद एल्काइन भी देख रखा था। यहाँ तक हो गया था नामकरण, है ना, कि एल्केन श्रेणी के यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाता है, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख रखा था। तो जल्दी से ऑडियो वीडियो की क्वालिटी बताइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। बताइए भाई कि हाँ सर आ गए हैं, जल्दी बताओ लोगों को। कैसे हो बच्चों आप लोग? बढ़िया हो? मिशन 500 और कौन है भाई यहाँ पे? सचिन कुमार जी हैं, अनुज कुमार जी हैं, खुशबू कुमारी है, मुंतशिर आलम है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। वेरी गुड। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप वाले, जिसको हम लोग क्रियाशील समूह वाला जो कार्बनिक यौगिक होता है ना, उसका नाम लिखना सीखेंगे। यानी कि एल्कोहल का नाम लिखना सीखेंगे, एल्डिहाइड का नाम लिखना सीखेंगे, कीटोन का नाम लिखना सीखेंगे, साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल वगैरह जो भी होता है इन सब का नाम एक एक कर करके लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं एल्कोहल। ठीक है, हाँ, एल्कोहल हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग ये पढ़ेंगे कि एल्कोहल होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना, किस काम में लिया जाता है, ये सारी बातें हम लोग वो बाद में सीखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि एल्कोहल जो है, एल्कोहल श्रेणी के जो कार्बनिक यौगिक हैं, उनका नाम किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी पहचान क्या है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? एल्कोहल क्या होता है बच्चों? कभी नाम सुना है एल्कोहल? हाँ, जो शराब पीते हैं ना, हाँ, एल्कोहल ही होता है, वही वाला एल्कोहल। ठीक है, ओके। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, साइड से कोई आवाज आ रही हो, अगर आवाज आ रही हो ना तो बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, हाँ, पढ़ेंगे बच्चों। बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे यार, दिमाग मेरा खराब हो गया। ठीक है, नहीं नहीं पढ़ा करके, मतलब लाइट कट जाती है कभी कभी, कुछ हो जाता है। हाँ, चलिए आ जाइए, है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक, एल्कोहल, इसका जो क्रियाशील समूह होता है, पहचान क्या है इसका? तो सबसे पहली चीज है कि इसका क्रियाशील समूह क्या है। मैं एक एक करके सभी का क्रियाशील समूह लिखूंगा और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एक सवाल तो क्रियाशील समूह से ही आ जाता है एग्जाम में अक्सर, कि भाई एल्कोहल का क्रियाशील समूह पहचाने कौन है। तो एल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है OH, और O का एक बंधन खुला हुआ रहता है। देखो बंधन क्या होता है, कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाह रहा होता है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही बंधन बनाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इसको कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके बाहरी कक्षा में 6 होते हैं, 2 और चाहिए तो 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करता है? 2 बंधन बनाता है। तो एक बंधन तो इधर इसका हाइड्रोजन के साथ बंधा हुआ है और दूसरा जो है यहाँ पे खुला रहता है, जिसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एल्कोहल का क्रियाशील समूह हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसका सामान्य सूत्र भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हाँ, सामान्य सूत्र। ओके, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? जैसे देखो, ये एक एल्केन श्रेणी का यौगिक है। एल्केन श्रेणी का यौगिक क्या हो गया? CH4। ठीक है, हाँ, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता था? सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और प्लस का कितना होता है? 2 होता है। यही होता है ना, CnH2n प्लस का 2, जिससे कि ये बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखना, मैं इस चीज को थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं। ये बड़ा होकर के कैसा दिखेगा? C है और ये देखिए 4 बंधन है, चारों के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, जरा सा यहाँ पे ध्यान से देखना। अब यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और निकालने के बाद यहाँ पर क्या लाके जोड़ देंगे? OH जोड़ देंगे। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो जब ये था तो इसका सामान्य सूत्र ये हुआ करता था। हमने एक हाइड्रोजन माइनस किया है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? CnH2n, और प्लस का जो 2 था ना, वो प्लस का 2 न रह करके उससे एक कम, तो 2 से 1 कम कितना होता है? 1 होता है, तो प्लस का 1 रह जाएगा। तो हाइड्रोजन तो केवल इतना ही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ गया है? OH आ गया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? OH। ठीक, तो ये यहां पर प्लस 1 के बाद OH मत लिख देना, OH ऊपर में है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया सामान्य सूत्र। तो मैं यहां पे लिखता हूं CnH2n, और यहां पे +1, और उस एक हाइड्रोजन के बदले आके कौन जुड़ता है? OH जुड़ता है। ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है किसी को? संस्कृत वगैरह का फिक्र मत करो यार, हो जाएगा हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। हाँ, ये हो गया।
अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका नाम कैसे लिखाते हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम हम लोग दो तरीके से लिखते हैं ज्यादातर का। ठीक है, दो तरीका कौन कौन सा? तो एक होता है उसका साधारण नाम जो कि इंडिया वालों ने रख रखा है, और एक होता है उसका IUPAC नाम। IUPAC नाम एक ऐसा नाम है जिस नाम से उस यौगिक को पूरे दुनिया में जाना जाता है। जैसे कि अगर हम किसी यौगिक को बोले, ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि भाई ये क्या है, हाँ, हम बोलते हैं इसका कलम है। ठीक है, हाँ, कहीं और जाओगे बंगाल में इसको दूसरा चीज बोला जाता है, मतलब इंडिया में ही इसका नाम चेंज हो जाता है। तो कहीं और अगर विदेश में जाकर के हम बोले भाई कलम दे दियो, ठीक है, और चाइनीज इंसान ऐसे मुंह बना के खड़ा रहेगा, क्या मांग रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है। तो मतलब कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो हम भी समझ सके, चाइनीज लोग भी समझ सके, है ना। हम एक ऐसा नाम पकड़ ले जो हम भी समझ सके और जो बांग्लादेशी है वो भी समझ सके। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, तो उस नाम को क्या कहते हैं? IUPAC नाम बोलते हैं। ठीक, हाँ, गुड। तो दो तरीके से नाम लिखेंगे, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, तो नामकरण की विधि जो होती है इसकी दो तरीके से होती है। एक इसका नाम होता है साधारण नाम और एक होता है इसका IUPAC नाम। ठीक है, हाँ, तो नामकरण यहां पर देख लीजिए हम लोग, हाँ, नामकरण संस्कार करते हैं तो दो तरीके से नाम लिखते हैं, अभी अभी बात हुई है। हाँ, तो एक होता है साधारण साधारण नाम और एक होता है IUPAC नाम। ठीक है, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग बताना। साधारण नाम में क्या होता है? तो साधारण नाम में क्या होता है, उसका एल्कील नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? एल्कील, एल्कोहल। बड़ा आसान है, आप लोग बस इसको पचा लो थोड़ी देर के लिए, अभी हम लोग तो करने ही वाले हैं। एल्कील, एल्कोहल। ठीक है, और IUPAC नाम क्या होता है बच्चे? तो IUPAC नाम होता है एल्केन, एल्केन और प्लस में ऑल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ऑल। ठीक है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा अगर हम इस तरीके से लिखें तो हो जाएगा एल्के, ना है, ना में और जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? नौ, और ला तो लास्ट में है ही है तो क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। ओके, हाँ जी, अंजलि कुशवाहा जी, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। हाँ, साफ साफ नहीं दिख रहा है, आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए साफ नहीं दिख रहा है तो, और इससे बेहतर हम क्या बता सकते हैं उपाय आपको? देखो, तो क्या हो गया, साधारण नाम ये रहा एल्कील, एल्कोहल। IUPAC नाम क्या है? एल्केन प्लस ऑल, एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल। ओके, हाँ, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एक दो एग्जांपल करेंगे समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहिए। तो पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम यहां पर 4-5 यौगिक का नाम लिखेंगे। ठीक, इतने में आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चैप्टर 1 से करवाए हैं आपको, है ना, आप थोड़े नवाब टाइप के हैं ना। कहाँ से है, कौन से नवाबी से है आपका ये? इतने नालायक है, बताओ तो, हमको चैप्टर 1 से करवाइए सर, हम ठहरे 1 नंबर के नवाब। अरे नालायक, 9वां महीना चल रहा है, चैप्टर 1 से करवाए हम आपको। जाकर के देखो, ऑनलाइन पढ़ने का एक फायदा है भाई, सारा कुछ रिकॉर्डेड है वहां पे, अब जाकर के देखो। नहीं, इनको तो अकेले चाहिए चैप्टर 1 से, मिटा देता हूं इसे। कैसे बोल तो मुंह कैसे खुल जाता है। चलिए आइए, चलो स्टार्ट करें। जैसे देखिए, हम यहां पर 3-4 यौगिकों के नाम लिखते हैं, जैसे CH3OH। ठीक, उसके बाद CH3, CH2 और फिर OH। ठीक है, इसी तरीके से CH3, हम लोग इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे भी करेंगे लेकिन फिलहाल सिंपल सिंपल सा देख लेते हैं, और फिर क्या? OH। ठीक है बच्चों, चलो एक और कर लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 और क्या? OH। इसका नाम लिखना है। हम लोग इस तरफ इसका साधारण नाम लिखेंगे, एक ही साथ दोनों सीख लेंगे ना, और इस तरफ इसका क्या लिखेंगे? IUPAC नाम लिखेंगे। ओके, कोई तरह की दिक्कत है ना? दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, साधारण नाम में क्या बोला था? साधारण नाम में बोला था एल्कील प्लस एल्कोहल। एल्कील क्या होता है भाई? एल्कील क्या होता है? तो एल्कील किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कील कहते हैं। बात समझ में आया? 11th वालों को कुछ नहीं भूले हैं बच्चों, 11th के लिए अब मैं रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। ठीक है, हाँ, तो देखो, हाँ, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे तो जो बचेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कील कहते हैं। ओके, आ जाइए, आ जाइए यहां पर देखिए, CH3, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, तो पहले ये मेथेन था तो उसमें से एक हट गया तो क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। और वैसे भी मैंने बता रखा है यार कि CH3 क्या होता है? मेथिल होता है। CH3 CH2 क्या होता है? एथिल होता है। ये वाला चीज मैंने पहले पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वापस जाकर के पढ़ लें। ठीक है, शायद पहले दिन ही पढ़ाया। तो इसका नाम क्या है? मेथिल है। क्या नाम है बच्चों? मेथिल नाम है उसका, तो लिखा मेथिल। ओके, एक कार्बन की वजह से मेथिल, और OH की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कोहल। मेथिल
एल्कोहल। बोलो किसी तरह की कोई दिक्कत? इसका साधारण नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो एक कार्बन की वजह से इसका एल्केन का नाम कौन सा होता है? मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। एक कार्बन की वजह से पूरा नाम लिखना है, क्या हो जाएगा? मेथेन। ओके चलिए, तो लिख दिया मेथेन, ठीक। और मेथेन में क्या जोड़ेंगे? ऑल जोड़ेंगे। चलो एक बार पहली बार है तो पूरा लिख देते हैं, तो इसको जरा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथे ना तो है ही था, उसमें ऑल जोड़ना है तो ये जोड़ दिया ऑल, तो क्या हो गया? मेथेनॉल। ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? क्या हो गया? मेथेनॉल। तो साधारण नाम हो गया मेथिल एल्कोहल और आईयूपीएसी नाम हो गया मेथेनॉल। इंडिया में हम लोग इस नाम से जानते हैं और पूरे मुल्क में और इंडिया में भी इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ ओके, चलिए इसका नाम लिखते हैं। देखो CH3 CH2 क्या है? एथिल है। ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि दो कार्बन से एथिल बनता है और OH के कारण उसमें क्या लगेगा? एल्कोहल लगेगा, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन की वजह से कौन सा एल्केन नाम होता है? एथेन होता है। और एथेन में जोड़ेंगे ऑल, तो एक ही बार में लिखूंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? नहीं ना? वेरी गुड। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? तीन कार्बन से कौन सा होता है? प्रोपील होता है, तो यहां पर लिख दिया प्रोपील। और OH के कारण एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपील एल्कोहल। और तीन कार्बन की वजह से इसका एल्केन नाम क्या होता है? प्रोपेन। और प्रोपेन में अगर हम ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। सही है बच्चों। चलिए अब इसका नाम आप लोग खुद से बताओगे, इसका साधारण नाम भी बताओगे। ये मैंने तीर उल्टा क्यों लगाया है? ऐसे लगाना चाहिए था ना। हाँ जी, और आईयूपीएसी नाम भी बताओगे। इसका साधारण नाम, वेरी गुड वेरी गुड। कौन है बच्चे? किशन है कोई, उसने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। हाँ, और दीपक कुमार ने इसका आईयूपीएसी नाम बिल्कुल सही लिखा है। आदित्य कुमार अंशु प्रोपिल एल्कोहल, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चे जो हैं साथ साथ एकदम सीखते चल रहे हैं। संजय सिंह जी 11th क्लास का रिकॉर्डेड आपको मिलने लगेगा। मैं खुद एकदम जी जान से यार अंदर से आत्मा कर रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी हो सके 11th वालों को दूं अब। ठीक, बहुत हो गया, ठीक है। इस बार बोर्ड का पेपर कैसा होगा? अगर इस तरीके का सवाल तुम लोगों को पूछना है बेटा, यहां से बाहर चले जाना, यहां पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, ठीक है। न्यूज चैनल नहीं है ये। हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? चार कार्बन की वजह से क्या होता है? ब्यूटील होता है। कैसे भी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई? ब्यूटील एल्कोहल। सबसे पहले तो ना उन लोगों को पीटना चाहिए जो इस तरीके का दिन भर बच्चों का दिमाग खराब करने के लिए साले न्यूज लेके आते रहते हैं, पता नहीं कहां कहां से। इतना तो बिहार बोर्ड वालों को भी पता नहीं है जितना इन लोगों को पता है। और एक कागज का टुकड़ा ले आएंगे, उसी को पढ़ते रहेंगे। ये अरे नालायक, तुम्हारे वजह से बहुत से लोगों को यहाँ ना दिमाग खराब हो जाता है और हमारे जैसों का दिमाग खराब करते हैं। अब पढ़ ले भाई, जैसे भी हो दे देंगे, तैयारी रहेगी, जैसे मर्जी वैसे ले ले, उल्टा करके ले ले, उल्टा वो करके लिख देंगे, क्या दिक्कत है? गंवार। अब पढ़ना लिखना है नहीं, बस सर कैसे होगा एग्जाम, जैसे भी हो जाए, हमारी तैयारी है। पेन नहीं पकड़ेगा, बस इतना मेरे तरफ से रहा, पेन तुम्हारा कोई नहीं पकड़ेगा, पेन चलाने का पूरा अधिकार रहेगा, पढ़ लो बस, ठीक है। हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? 11th पढ़ना है ना, 12th पढ़ना है ना, 10th पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे 11th समझ में नहीं आएगा, 12th नहीं समझ में आएगा, तो पढ़ो जम करके। हाँ, इसका नाम बताओ फिर इसी बात पे जल्दी से। चार कार्बन है तो चार कार्बन की वजह से कौन सा नाम होता है? ब्यूटेन होता है। चार कार्बन की वजह से कौन सा नाम होता है बच्चे? ब्यूटेन। ओके, तो यहां पर लिख दिया ब्यूटेन। ऑल जोड़ना था ना, तो ये रहा ऑ और ये रहा ल, तो क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? अब पेड़ पौधे पे थोड़े उगते हैं, हमारे तुम्हारे में से कोई आएगा कमेंट कर देगा, और फिर वो कमेंट इसलिए नहीं करता कि कुछ सवाल पूछना है, वो कहता है हम ही हैं, हम ही हैं ऐसे वाले, ठीक है। अरे नालायक, अब पूछना मत यहाँ पे फिर कभी, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई होती है बेटा, झूठ वाला समाचार नहीं चलता है यहाँ पे। बहुत से लोगों का ना वही है, केवल समाचार सुनाते रहेंगे। उनके चैनल पे देखना, कभी कोई पढ़ाया है ना? बिल्कुल नहीं। इतना समाचार कहां से आएगा रे? और फिर भी वो लोग चलाते रहते हैं, तो झूठे ना बोलते हैं। अगर तुम लोगों को यकीन ना हो ना, तो उठा करके जाके पिछले साल वाला देखना। मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं, क्योंकि अब वो लोग पागल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पिछले साल का उठा करके देखना, जिस दिन बिहार बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हुआ ना, जिस दिन कंप्लीट हुआ उस दिन से वे लोग रिजल्ट निकालना चालू कर दिए थे। कल निकल रहा है रिजल्ट, अभी अभी हुआ धमाका, बिहार बोर्ड ने रातों रात लिया फैसला, ये हुआ वो हुआ, सुबह सुबह लिया गया एक जोरदार फैसला, आएगा 12 बजे रिजल्ट ले। और कैसे उनका जवान उड़ जाता है इस तरीके का झूठ बोलने में।
नहीं, उन सब के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, समझ आ गया। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग धमाका नहीं करना है, हम लोग पढ़ेंगे, रिजल्ट आएगा खुद ब खुद देख लेंगे कि हाँ यार अच्छा नंबर आया है। सही है, चलो आ जाओ। अब हम लोग थोड़ा सा अच्छा वाला करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे CH3 है। इस तरीके का सवाल वैसे बिहार बोर्ड में या तो यूपी बोर्ड में पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी अगर शायद कभी पूछ दे, और 11 12 में तो पूछता ही है। ऐसा है, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। अब इसका नाम आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका नाम क्या है। तो जब कभी एल्कोहल समूह यानी कि ये जो OH है वो कहीं आसपास, मतलब कि किसी किनारे में ना रह करके बीच में रहे, तब आप क्या करोगे, कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला बनाओगे। वही पुराना कहानी जैसा मैंने बताया था कि सबसे लंबा कार्बन का श्रृंखला बनाओ, ठीक है। और बनाने के बाद फिर जो श्रृंखला में कार्बन है ना उसकी नंबरिंग कर डालो। नंबरिंग ऐसे करना है कि इसको जो है, जिस कार्बन पे ये टंगा हुआ है, लटका हुआ है, उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। ओके, कोई तरह की दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो अगर आप इधर से कार्बन को नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, तीसरे नंबर के कार्बन पे पड़ता है ये OH, तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और अगर आप इधर से करते तब भी तीसरे नंबर पे पड़ता, तो भाई इधर ही से कर लो ना जिधर से लिख दिया है। नाम क्या होगा बच्चे, तो नाम देखो, सीधा सीधा नाम लिखने का तरीका क्या है वो बता देता हूं। 5 कार्बन की वजह से कौन सा एल्कोहल बनेगा, तो पेंटेनॉल। क्या बनेगा, पेंटेन होता है ना, उसमें ऑल जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। और कौन से कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है, तो लिखेंगे 3 पेंटेनॉल। लो, भारी है, बड़ा टफ है, नहीं ना, वेरी आसान, बहुत आसान, वेरी इजी। तो एक काम करो, फटाफट से वीडियो लाइक कर लो, अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर लो। यार बड़े दिनों से आया नहीं हूँ, आज पढ़ाने से ज़्यादा मुझे बात करने का मन कर रहा है, लग रहा है क्या क्या कर दूँ। चलिए एक और सवाल करते हैं, इसका नाम आप लोग लिखोगे, देखता हूं कि कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है, ठीक। चलिए ये रहा। चलो यहाँ पे हमने ये जोड़ दिया है, OH जोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे CH3 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, CH3। वैसे क्लास 10th लेवल में इतना टफ है नहीं, चलो एक सवाल दे दिया, ठीक है। एक सवाल दे दिया। वैसे इसका एडवांस लेवल मैंने बना रखा है वीडियो, आप लोग उसे जरूर देखें, मजा आएगा। जल्दी बताओ इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ इसका नाम क्या है बच्चों। हाँ जी, जल्दी। हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो। 2 एथेनॉल, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, इसका नाम पूछा है मैंने, जल्दी से। ऑक्सीजन खाली लिखा हुआ है, नहीं भाई ऑक्सीजन नहीं, OH है। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले तो मुझे एक लड़के को बाहर निकालने दो। हाँ, ये बाहर हो गया। चलिए देखो मैं नाम बताता हूं। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढिए, ये रहा कार्बन की लंबी श्रृंखला। फिर श्रृंखला में उपस्थित कार्बनों को ना नंबर दो, ठीक है। नंबर ऐसे देना है कि ये OH जो है उसको कम से कम ये मिले, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कम से कम अंक मिले। तुम लोग कहोगे सर ये वाला CH3 कहां से आया, तो ये प्रतिस्थापी है बच्चे, जो मेथिल एथिल होता था ना पिछले वाला, हाँ तो इसको भूलना नहीं है। तो इस बार देखो 2 मेहमान आए हैं आपके पास, एक मेहमान ये है, एक मेहमान ये है, ये सम्माननीय है, बड़े वाले मेहमान है, तो आदर सत्कार किसका ज्यादा होगा, इसका होगा, इसका थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो हम लोग भाई किस कार्बन को कम से कम नंबर दिलवाएंगे, तो जिस कार्बन पे ये टंगा हुआ है, तो इधर से करेंगे नंबरिंग, ठीक है। अच्छा नाम लिखने की बारी आई, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं, तो कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। कौन है, CH3, तो CH3 की वजह से क्या नाम होता है, मेथिल नाम होता है, तो 4 नंबर पर मेथिल। और उसके बाद 2 नंबर पे कौन है बच्चे, 2 नंबर पर कौन है, 5 कार्बन की वजह से क्या, पेंटेनॉल। देखो ये 2 पेंटेनॉल तो था ही, ये जो 4 मेथिल आया है ना वो खाली इसके लिए आ गया, बस यही एक्स्ट्रा है, ठीक है। बात समझ में आया। देखो 2 पेंटेनॉल था ना, अगर मैं इसको छिपा देता हूं तो ये 2 पेंटेनॉल तो है ही है, ठीक। तो इसका नाम और लिखना था, तो चौथे नंबर पे तो पहले पोजीशन लिखा CH3, इसका नाम तो मेथिल, तो 4 मेथिल 2 पेंटेनॉल। ओके गुड, समझ आ गया समझ में। एक सवाल और कर दूं क्या, एक सवाल और कर दूं। वो वाला वीडियो जरूर देखना बच्चों, वो वाला जो मैंने पढ़ाया है यार, वो वीडियो जरूर देखना, बड़ी मेहनत से पढ़ाया है उसे, ठीक है। हाँ, आप लोग कहोगे सर लिंक नहीं मिल रहा है, मैं आज अपने व्हाट्सएप पे उसका ये लगा दूंगा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस लगा दूंगा, ठीक है। और यूट्यूब पे भी एक पोस्ट डाल दूंगा, ठीक, सही रहेगा,
कर लोगे? वीडियो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? फटाफट से वीडियो लाइक करो। एक सवाल दे रहा हूं, करके देखो तुम लोग। हाँ, इसका नाम लिखना है आपको, CH3 CH2 CH2। चलो यहां पर ऐसे है, CH2 CH CH3 OH CH3। चलिए फटाफट से इसका नाम बताइए तो आप लोग, जल्दी से नाम बताओ इसका। देख लियो हो ना? देख लियो तो फायदा होगा, फिर इन सबको तो ऐसी चुटकी बजाते बना दोगे। हाँ, पंकज कुमार जी का कहना है कि सर आप मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते हो। हाँ, आपसे पर्सनली दुश्मनी है ना मेरा। हाँ, एक दिन मेरा भैंस चोरी हुआ था, मुझे पूरा पूरा शक है आप ही चुराए हो। काहे पढ़ने आपका मैसेज कुछ भी? अरे नहीं दिखता है भाई, जिसका दिख जाता है। बहुत सारे बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो उनका नाम मुझे याद सा हो गया तो मैं उसका नाम बोल देता हूँ। अदरवाइज आपसे कोई दुश्मनी थोड़े ना है, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे? हाँ हाँ हाँ, चलो नाम बताओ इसका जल्दी से। एक लड़का ने देखो, सबसे पहले रागिनी कुमारी उपाध्याय ने बता दिया है, और उसके बाद आदित्य गेमर, दोनों ने बिल्कुल एक साथ जवाब दिया। अभिषेक रॉय आर्मी, अभिषेक रॉय आर्मी, आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है बच्चे। ये पता नहीं उसने क्या नाम लिख रखा है, मैं तो उसका पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो लिख रहा है सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो इसे मैं अपनी इज्जत समझूं या बेइज्जती? मतलब बाकी दिन नहीं लगता? कर दिए ना? चलो आ जाओ, बाकी सारे बच्चे तो अब लिख ही लोगे। अब जो बेचारा ईमानदार तबके का लोग है, जिन्होंने चीटिंग नहीं किया, कि शुरुआत वाले बच्चों का देख के नहीं लिख रहा है, वो मेरे से सीख ले। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला ये रही सबसे लंबी। कोई जरूरी नहीं बेटा कि लंबी का मतलब सीधा वाला ही होता है, यहां पर अगर ज्यादा रहता ना तो ऐसे टेढ़ा मुड़ जाते, फिर ये हमारा प्रतिस्थापी हो जाता। फिलहाल प्रतिस्थापी ये है, और ये है क्रियाशील मूलक। नंबरिंग करने की बारी आई, किधर से करेंगे? तो जिधर से जिस कार्बन पे ये लटका हुआ है ना उसको कम से कम नंबर मिले, तो भाई इधर ही से कर लो ना, पास ही में तो पड़ रहा है ये। ठीक है, ये 5वें नंबर पे, ये कौन सा 6ठे नंबर पे, तो 5 नंबर पे कौन है? मेथिल। सबसे पहले इसी को लिखेंगे, तो 5 नंबर पे कौन हो गया? मेथिल हो गया। और दूसरे नंबर पर कौन हो गया? दूसरे नंबर पर 6 कार्बन की वजह से क्या? हेक्सेनॉल। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना है यहीं पे, जब भी शब्द और अंक आए तो उसके बीच में ये डैश लगाना है। ठीक है, जब भी आए, जितनी बार आए उतनी बार लगाएंगे, और 2 अंकों के बीच में हमेशा कॉमा। ठीक है, ठीक है, ओके। मिटा दो इसे। लगभग सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब दिया था सारे बच्चों ने। ठीक है, तो ये रहा एल्कोहल, समझ में आ गया होगा। तो एल्कोहल को एक बार रिवाइज करते हैं। एल्कोहल एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियाशील मूलक के रूप में OH उपस्थित रहे। नाम कैसे लिखाता है भाई? तो 2 तरीके से, साधारण नाम में एल्कील प्लस एल्कोहल होता है, और IUPAC नाम में एल्केन प्लस ऑल होता है, यानी कि एल्केनॉल होता है। ठीक है, हाँ, बाकी तो हम लोगों ने देख ही लिया। हाँ, सबका सही था, सबका सही था बच्चे। एक आंख बच्चे का थोड़ा बहुत आगे पीछे था, तो कोई नहीं। ठीक, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया एल्कोहल। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, एक बार मैं जरा सा देख लेता हूं बुक में, ऐसा ना हो कि कहीं मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूं। ठीक, हाँ, एल्कोहल तो मुझे याद था कि पढ़ाना है एल्कोहल, तो पढ़ा दिया। बस खाली बुक देख लेने दो कि क्या चीज पढ़ाना है। एल्कोहल हो गया ना? अच्छा, अब जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है ईथर पढ़ना है। ठीक, ईथर, आ जाइए। ईथर क्या होता है? ईथर, ईथर में क्रियाशील मूलक कौन होता है? क्रियाशील मूलक, तो क्रियाशील मूलक कौन होता है ईथर में बच्चों? तो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बंधन खुले होते हैं। कुछ इधर से भी आके लग सकता है और कुछ इधर से भी आके लग सकता है, तो वो समझ लो कि कौन सा है? ईथर है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्रियाशील मूलक हो गया। ठीक, अब इसका बात करते हैं कि इसमें जो अच्छा, सबसे पहले तो सामान्य सूत्र हो जाएगा। तो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? सामान्य सूत्र इसका ये होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, सामान्य सूत्र। ठीक है, तो सामान्य सूत्र क्या होता है याद रखना है, CnH2n और प्लस का 1 का होल 2, और यहां पे ऑक्सीजन है। ये ऐसा क्यों हुआ वो अभी मैं समझा दूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक, हाँ, अब इसका थोड़ा सा नाम लिखने की बारी आती है। तो नाम भी इसका भी 2 तरीके से होगा, नामकरण। क्या क्या नामकरण है भाई? 2 तरीके से नामकरण, तो एक साधारण, दूसरा IUPAC। साधारण नाम में क्या होता है? साधारण कोई लड़का बताएगा? और इधर क्या है? IUPAC, IUPAC।
IUPAC। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए हैं ना, तो चलो मैं कमेंट देख रहा हूं, जल्दी बताओ तो साधारण नाम क्या होता है और IUPAC नाम क्या होता है? जल्दी बताओ। हाई लेवल का वीडियो बना हुआ है बच्चे, है ना, यहाँ पे हम लोग सिलेबस कर रहे हैं ना, तो सिलेबस कर लेते हैं। हाई लेवल का वीडियो बना हुआ है, मैंने ही पढ़ाया है, हाँ, इसी मुंह से यही याद तो लिखा हूँ। हाँ, मेथॉक्सी, हाँ, ये क्या बात हुआ, मेथॉक्सी नहीं बच्चे। देखो साधारण नाम में क्या होता है, एल्कील प्लस ईथर होता है। क्या होता है? एल्कील प्लस ईथर। ठीक है, हाँ, अभी मैं समझाता हूँ, लिखने में थोड़ा सा अलग होता है। और इसका होता है एल्कॉक्सी। क्या होता है? एल्कॉक्सी एल्केन। अभी समझ में आएगा। तुम लोग बस इसका एल्कॉक्सी सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक बार क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाता हूं कि इसका नाम कैसे होता है। ठीक, एल्कील प्लस ईथर, वेरी गुड, साधारण नाम। और IUPAC नाम में एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लो और 3-4 यौगिकों के नाम लिखेंगे। सर समझ हो रहा है, मतलब क्या है इसका? चलिए 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 चलिए, हाँ, चलो मिटा दूं, इसे मिटा दूं। ओके, चलो गुड। अब आते हैं जरा सा इसके 2-3 यौगिकों के नाम लिखते हैं। यहां पर पहला जो है, यहां पर देखो ये O है ना, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं। इधर CH3 जोड़ दिया और इधर भी CH3 जोड़ दिया तो एक यौगिक बन गया। दूसरा यौगिक इधर दोनों तरफ जुड़ सकता है। इधर हमने CH3 जोड़ा है और इधर क्या जोड़ा है? इधर जोड़ा है CH2 और CH3। ठीक है बच्चों, ओके। ये क्या है भाई? O है, दोनों तरफ चीजें जुड़ सकती हैं, तो इधर CH2 जोड़ा और CH3 जोड़ा, और इधर क्या जोड़ा भाई? तो CH2 जोड़ा और CH3 जोड़ा। इतने से समझ में आ जाएगा। वैसे आप चाहें तो इधर ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर CH2 और CH3 जोड़ देते हैं, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इधर हो जाएगा CH2 और CH3। ठीक है, अच्छा, इस तरफ हम लोग साधारण नाम लिखने वाले हैं और उस तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? IUPAC नाम लिखेंगे। IUPAC नाम लिखेंगे। वो पुराना वाला वीडियो जरूर देखना है बच्चों, पुराना वाला वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, हाँ, पहला नाम इसका क्या हो जाएगा? देखो, इस तरफ क्या है? मेथिल, इस तरफ भी क्या है? मेथिल। एल्कील नाम पहले बोलना है ना, तो दोनों तरफ मेथिल है, तो कितना पीस? 2 पीस। तो क्या हो जाएगा? डाई, है ना, 2 के लिए क्या? डाई। कौन है भाई 2 पीस? तो मेथिल है, तो लिखेंगे डाई मेथिल, और O के वजह से क्या हो जाएगा? ईथर। बात समझ में आया? डाई मेथिल ईथर। ओके है, नहीं समझ में आया? अगला करते हैं। अगला देखो, अगला देखो, यहां पर देखो, इस तरफ क्या है? 2 कार्बन की वजह से एथिल होता है और 1 कार्बन की वजह से मेथिल होता है। तो एक तरफ एथिल जुड़ा हुआ है, एक तरफ मेथिल जुड़ा हुआ है, तो दोनों का नाम एक एक कर करके लिखेंगे। अब बच्चा लोग में हो जाता है कि एथिल को पहले लिखें या मेथिल को पहले लिखें, है ना। एक बच्चा इसका नाम लिख करके लाया मेरे पास कि एथिल, और फिर लिखेगा मेथिल, और लास्ट में क्या लिखेगा? ईथर। एक बच्चा लिख करके लाएगा मेथिल और बाद में लिखेगा एथिल। ठीक है, तो मेथिल, एथिल, और क्या है बच्चों? ईथर। ठीक है, तो दोनों में से कौन सही है? कौन सही है? क्या दोनों सही है या दोनों में से एक सही है? और अगर सही है तो फिर कौन है? ठीक, और किस बिना पर इसका ये होगा, निर्धारण होगा कि कौन पहले होगा? तो देखो बच्चों, जब ऐसा कभी हो जाता है ना, तो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट देखते हैं कि एथिल जो लिखाता है, ऐसे इंग्लिश में उसको एथाइल बोलते हैं, तो एथाइल ई से लिखाता है और मेथाइल एम से लिखाता है। तो कौन पहले आता है? ई पहले आता है, तो एथिल पहले लिखेंगे, और एम बाद में आता है तो मेथिल को बाद में लिखेंगे। तो सही नाम कौन सा है? सही नाम ये है, तो इधर लिखना है ना इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा एथिल, उसके बाद क्या? मेथिल, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? ईथर। हाँ, ये रहा इसका पूरा नाम, एथिल मेथिल ईथर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? गुड। अच्छा, अभी IUPAC नाम को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, पहले इधर ही वाला निपटा लेते हैं। अब देखो, इसका नाम लिखेंगे। इस तरफ क्या है? एथिल है, 2 कार्बन है, इस तरफ भी क्या है? एथिल है, 2 कार्बन है, तो दोनों तरफ एथिल है। तो जब कोई चीज 2 पीस रहे ना, तो पहले हम लोग लिखते हैं डाई, और कौन है 2 पीस? तो पहले उसका नाम लिख लो भाई कि 2 पीस क्या है? एथिल है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? O के साथ जुड़ा हुआ है, तो O का नाम क्या है? ईथर है, तो क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर।
बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं ना? अगर समझ में आया है बच्चे, वीडियो लाइक कर लेना है, वीडियो लाइक कर लेना है। अब इसका नाम लिखेंगे। 2 कार्बन की वजह से क्या होता है? एथिल होता है। ये आप लोगों को समझ में आएगा अगर शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो। ये एथिल होगा और 3 कार्बन इस तरफ है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? प्रोपील हो जाएगा। तो एथिल लिखाता है ई से, प्रोपील लिखाता है पी से, तो पहले एथिल लिखेंगे, ठीक है? हाँ जी, तो लिखेंगे एथिल। इथिल कैसे लिखा रहा है भाई? एथिल और फिर क्या बच्चों? प्रोपील, एथिल, प्रोपील और क्या? ईथर। ओ की वजह से क्या? ईथर। सही है? एथिल, प्रोपील, ईथर। बोलो कोई प्रकार की दिक्कत है किसी को? मिटा देते हैं। अच्छा, मिटाने का क्या है, उधर तो लिखना ही है। अब आते हैं IUPAC। प्लीज रिपीट। अरे वाह, क्यों रिपीट करना है भाई? क्यों रिपीट करना है इसको? ये तो आसान सा है यार, बहुत आसान सा है। क्या कहा मैंने? जैसे कि ये 2 पीस है, दोनों तरफ CH3 है, तो 2 पीस क्या हो गया? मेथिल हो गया। तो 2 को लिखते हैं डाई, तो क्या लिखेंगे? डाई मेथिल। O के लिए क्या लिखेंगे? ईथर। यहां पर क्या, एक तरफ मेथिल है, एक तरफ एथिल है। एथिल पहले लिखते हैं तो एथिल को पहले लिखा, मेथिल को बाद में लिखा, लास्ट में क्या लिख दिया? ईथर। मतलब दोनों तरफ जो भी जुड़ा रहे पहले उसका नाम लिखो, लास्ट में क्या जोड़ दो? एथिल, सॉरी ईथर। ठीक, हाँ बस इतना सिंपल है, क्वाइट सिंपल। चलिए आ जाइए इस तरफ। IUPAC नाम में क्या बोले थे? एल्कोक्सी एल्केन। एक को बोलेंगे एल्कोक्सी, जैसे मेथेन रहेगा तो लिखेंगे मेथॉक्सी, एथेन रहेगा तो एथॉक्सी, प्रोपेन रहेगा तो प्रोपॉक्सी। ठीक है बच्चे? हाँ, एक को बोलेंगे एल्कोक्सी और दूसरे को बोलेंगे एल्केन। अब ये 1 और 2 कौन है? तो ध्यान से देखो इस ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के एक तरफ इधर है और एक तरफ इधर है, तो एक तरफ वाले को एल्कोक्सी बोलेंगे और एक तरफ वाले को एल्केन बोलेंगे, मतलब कि उसका पूरा नाम एल्केन बोलेंगे। ठीक है? किधर वाले को एल्कोक्सी बोलना है, किधर वाले को एल्केन बोलना है? तो जिधर कार्बन का संख्या ज्यादा रहे, ध्यान से सुनो, जिधर कार्बन का संख्या ज्यादा रहे वो एल्केन बनेगा और जिधर कार्बन का संख्या कम रहे वो एल्कोक्सी बनेगा। बात समझ में आया? जिधर कार्बन का संख्या ज्यादा, जिधर कार्बन का संख्या ज्यादा वो एल्केन और जिधर कार्बन का संख्या कम वो एल्कोक्सी। नाम लिखते हैं। इधर कितना कार्बन है? 1 कार्बन। इधर भी कितना कार्बन? 1 कार्बन। तो दोनों में से किसी को एल्कोक्सी बनाओ, किसी को एल्केन बनाओ। तो इसको बनाते हैं एल्कोक्सी। तो ये क्या हो जाएगा? मेथेन की वजह से क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथॉक्सी। और इधर देखो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन की वजह से जो एल्केन नाम है वो क्या है? मेथेन। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथॉक्सी मेथेन। भारी चीज है? भारी चीज है क्या? नहीं ना? मेथॉक्सी मेथेन, बड़ी सिंपल। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। देखो इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो इसको एल्केन बनाएंगे और इसको एल्कोक्सी बनाएंगे। तो 1 कार्बन की वजह से कौन सा एल्कोक्सी? मेथॉक्सी। 1 कार्बन से मेथेन बनता है ना, तो ऑक्सी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। बोलो किसी को कोई दिक्कत? और 2 कार्बन की वजह से कौन सा एल्केन? एथेन। तो नाम पड़ा इसका मेथॉक्सी एथेन। सही है बच्चे? मेथॉक्सी, हाँ हाँ, मेथॉक्सी मेथेन नहीं, मेथॉक्सी एथेन, 2 कार्बन है ना भाई। अच्छा, इस बच्चे को यहाँ पे फ्री फायर खेलना है। फ्री फायर खेलना बेटा, अभी खिलवाता है, रुके रुको। ये SR क्लासेस है, ठीक है? हाँ, और करें, एक और करें। चलो ये देखो, इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये। इधर ऑक्सीजन किस तरफ वाले? इधर भी 2 कार्बन है। तो किसी को भी एल्कोक्सी बनाओ, किसी को भी एल्केन बनाओ। ठीक है? तो देखो 2 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा? एथॉक्सी हो जाएगा। 2 कार्बन की वजह से एथॉक्सी। और इधर भी 2 ही कार्बन है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया एथॉक्सी एथेन। ओके? अच्छा, इसका नाम लिखना है। तो इधर 2 कार्बन है तो एल्कोक्सी बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोक्सी। और इधर 3 कार्बन है तो इसको एल्केन बनाएंगे क्योंकि इधर कार्बन ज्यादा है। अब नाम लिखते हैं। 2 कार्बन की वजह से अगर ये एल्केन बनता तो क्या बनता? एथेन। और एथेन को ऑक्सी में बदलना है तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एथॉक्सी। ठीक है? ओके। और 3 कार्बन की वजह से कौन सा एल्केन होता है? प्रोपेन होता है। तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी प्रोपेन। अब बताओ, है किसी को दिक्कत? है किसी को दिक्कत? नहीं ना? एल्कोक्सी प्रोपेन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1 या 2 बच्चा को छोड़ दिया जाए, वैसे मुझे दिख नहीं रहा है कि हाँ किसी ने जवाब दिया है गलत। लगभग सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ
जल्दी 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 से स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया। अब मैं एक सवाल आप लोगों के लिए देता हूं, आप लोग खुद से बना करके दिखाओ मुझे। इसे मैं मिटा देता हूं। वैसे मैं कौन सा सवाल दूं यार, इसमें तो बड़ा आसान सा होता है। ईथर बड़ा आसान होता है बच्चों। हाँ, और ये पहचानने के लिए आएगा, नाम बताइए कौन सा नाम सही है। नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, ऊपर में एक यौगिक दिया रहेगा। पिछले साल जो है वहां पे 5 नंबर का एक सवाल आया था बच्चों। ऐसा हलवा सवाल था कि मतलब कि 4 5 ये बने हुए थे, ठीक है, मतलब ये संरचना सूत्र बना हुआ था, आपको उसका नाम बताना था। नहीं बता देते क्या? बड़ी आसानी से। पता है कितना, किस लेवल का था? इस लेवल का था। ऐसा था, चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दे भाई, ये इसका नाम बताना था। अगला क्या है, ऐसे चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दे, इसका नाम बताना था। इसका नाम बताना था भाई, ऐसे 5 सवाल था, 5 नंबर का। बताओ। बस दुआ करो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई हादसा हो जाए, मजा आ जाए, ठीक। तो इसीलिए हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं। वैसे ये सारे आसान आसान से सवाल तो आप लोग ऐसे ही कर लोगे, क्योंकि अच्छा सवाल हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक। हाँ, ऐसे बाकी और अच्छा सवाल तो मैंने पढ़ा ही रखा है। तो ये हो गया हमारा, ये हो क्या बोलते हैं उसको, ईथर बोलते हैं। चलो एक करके दिखाओ तुम लोग, करके दिखाओ तो जरा। यहाँ पे क्या है, CH2 है, नहीं CH3 है। उसके बाद क्या है, CH2 है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है बच्चों, एक काम करते हैं, O लगा देते हैं, और इधर क्या है, CH2 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 CH3। इसका नाम जल्दी से बताओ तो मुझे, जल्दी नाम बताओ इसका। ऐप पर किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? केवल मैथमेटिक्स बच्चे, केवल मैथमेटिक्स होती है वहाँ पे, और भारती भवन से होती है। और ठीक ठाक हो रहा है, अच्छा खासा है। बहुत सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन कर रखा है, तकरीबन 500 बच्चे से तो ज़्यादा ही होंगे। हाँ, क्या नाम है इसका? वेरी गुड, आदित्य गेमर ने इसका सही नाम बताया। और वो IUPAC नाम है। इसका साधारण नाम भी बताना है। दोनों नाम, मैंने एक नाम पढ़ाया क्या? नहीं ना, हमसे बेटा 2 पढ़ोगे, तुम लोग 1 जवाब दोगे। ये क्या बात हुआ? हाँ जी, चलिए फटाफट से जवाब लगाइए इसका, जल्दी जवाब लगाइए। बच्चे थोड़े से देखो कम गए हैं, है ना? बच्चे क्यों कम गए हैं? क्योंकि मैं लाइव नहीं आ रहा था। लाइव नहीं आ रहा था, उसके पीछे मजबूरी है बच्चे, बहुत सारा। पहले तो थोड़ा सा ये था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था बार बार, मैं मामा बना हूँ, ठीक है। तो इसके वजह से, और फिर उसके बाद मौसम ख़राब रह रहा। आज सुबह में भी इतनी मौसम ख़राब थी ना कि मैं क्या बताऊँ। क्या नाम है? एथाइल ब्यूटील ईथर। एथाइल ब्यूटील ईथर। कैसे, दिखने में खराब नहीं लगा? इसीलिए दिया था ये, इसीलिए दिया था। देखो ये क्या है, एथिल है, और ये क्या है, ब्यूटील है। बेटा एथिल ई से लिखाता है, ब्यूटील बी से लिखाता है, तो पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। हाँ, पहले उसको लिखेंगे। बात समझ में आया? साधारण नाम लिखने के टाइम पे तो क्या लिखेंगे, ब्यूटील, और फिर लिखेंगे एथिल। बात समझ में आ रहा है? और लास्ट में क्या लिखेंगे, ईथर। ये बी से लिखाता है ब्यूटील भाई, तो पहले कौन होगा? देखो सारे बच्चे एथाइल ब्यूटाइल लिख रहे हैं, अरे नालायकों, ब्यूटील पहले लिखाएगा, ठीक। ब्यूटील पहले, क्योंकि वो बी से लिखाता है, ABCD। अभी इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिए थे। हाँ, अच्छा, और इसका ये तो साधारण हो गया। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? वो बड़ा वाला है तो एल्केन बनेगा, ये छोटा वाला है तो एल्कोक्सी बनेगा। तो 2 कार्बन की वजह से एथॉक्सी, 2 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, और 4 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया एथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। हो गया, कर लोगे अब? बहुत आसान है ना? आ गया, गुड। चलो मिटा देता हूं इसे। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो एल्डिहाइड पढ़ना है, ठीक है। एल्डिहाइड समूह के यौगिकों के बारे में पढ़ना है। तो आइए एल्डिहाइड को थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है बच्चों? तो सबसे पहले क्रियाशील समूह देखते हैं इसका। क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह जो इसमें होता है वो होता है CHO। क्या होता है बच्चों? CHO। और इसका एक बंधन खुला हुआ रहता है। इसको अगर आप लोग जूम करके देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये रहा C, ये रहा डबल बॉन्ड के साथ O, यहाँ पर रहता है H, और इसका ये वाला बंधन खुला हुआ रहता है। देखो कार्बन का 4 बंधन बनना चाहिए था ना, 2 बंधन ऊपर, 1 बंधन यहाँ, 3 बंधन बना हुआ था, 1 बंधन क्या है, खुला हुआ है। तो यही वाला बंधन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो कई बार ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देगा तो घबरा मत जाना, ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है।
हाँ। अच्छा, अब इसका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, सामान्य सूत्र। राइटिंग तुम लोग देख लेना, मैं बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं लिख रहा हूँ। CN, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी राइटिंग खराब है, मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। H2N और क्या, CHO। देखो एक हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे एल्केन में से, और उसके जगह पर ये CHO को क्या करेंगे, फिट कर देंगे। तो एक हाइड्रोजन निकाल लिया, यहां पर दो था ना, एक खींच लिया तो एक ही बचा, और उसके जगह पर क्या जोड़ दिया, CHO जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ओके। अब इसका बात आता है नामकरण। क्या है बच्चों, नामकरण। तो इसका साधारण नाम जो होता है ना, उत्पत्ति के आधार पर रखाता है, उसका कोई नियम नहीं है। साधारण नाम का ज्यादा कोई नियम नहीं है, ठीक। हाँ, लेकिन इसका जो IUPAC नाम का है ना, वो नियम है। IUPAC नाम हम लोग लिखते हैं। देखिए, साधारण नाम का उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हो, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, कि कहां से आता है ये। यहां पर आ जाइए, IUPAC नाम, इसमें हम लोग लिखते हैं एल्केन प्लस अल। एल्कोहल वाला नहीं है, एल्कोहल में ऑल जोड़ते थे, इसमें अल जोड़ते हैं। जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्केनल। क्या हो जाएगा, एल्केनल। और वो क्या होता था, एल्केनॉल, है ना। हाँ, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। जल्दी से हो गया, मिटा दूं इसे, मिटा दूं इसे। हम लोग 3-4 यौगिकों के नाम लिखेंगे, काम हो जाएगा अपना। 3-4 यौगिक का नाम लिख लेते हैं। हाँ जी। और कल से आप लोग ये क्वेश्चन बैंक के लिए भी दोपहर में आ जाइएगा, 12:30 पर आ जाना क्वेश्चन बैंक के लिए, ठीक। चलिए आ जाइए। अब हम लोग दो ही लिखते हैं, इसमें ज्यादा नहीं लिखते हैं। जैसे कि यहाँ ये देखो CHO है ना, CHO, यहां पर एक बंधन खुला हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। यहां पर क्या है, CHO है, चलो थोड़ा नीचे लिख देते हैं, CHO है, यहां पर क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये वाला कार्बन को गिनना है यहां पर, ठीक। तो इसका जो ये साधारण नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, साधारण नाम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका कोई नियम नहीं है बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। इसका नाम क्या है, एसिटाइलडिहाइड, 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 फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या हो गया, एसिटाइलडिहाइड हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ। अच्छा, बात करते हैं इसके IUPAC नाम का। एक कार्बन है, तो एक कार्बन की वजह से कौन सा एल्केन होता है, मेथेन होता है। कौन सा होता है बच्चों, मेथेन। और इसमें जोड़ेंगे अल, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा मेथेनल, ठीक है। जैसे यहां पर कितना कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन मिला जुला के 2 कार्बन, तो 2 कार्बन की वजह से क्या, एथेन, और इसमें जोड़ेंगे अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल, ठीक है बच्चों। हाँ जी। तो मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, है ना, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, डिकेनल, सारे के सारे हो जाएंगे। तो यहां पर लिख करके टाइम की बर्बादी ना करें, कर लोगे। हाँ जी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र भी हो ही गया था, है ना। इसका जो साधारण नाम पूछता है, केवल यही 2 का पूछता है, तो ये दोनों आप लोग याद रख लेना, एक फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा क्या है, एसिटाइलडिहाइड है, ठीक है। हो गया ना, मिटा दूं इसे। क्या है बच्चे, गुरुजी आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, घमंडी हो गया हूं, ठीक। सर मैंने कल सेंड कर दिया था कि SST में कितना चैप्टर बचा हुआ है, किस नाम से। अच्छा, तुम्हारा रोल नंबर तुमको कैसे पता होगा, मैंने सबका लिखा है ना। मैं बड़ा ढूंढ रहा था, आज सुबह उठ करके ढूंढ रहा था कि किस बच्चे ने भेजा है, ले यार मिल ही नहीं रहा था। इतने सारे मैसेज आते हैं, 4-5 हज़ार मैसेज आ जाता है एक दिन में, तो कैसे मिलेगा। तो एक काम करना, अभी एक बार फिर से भेज देना, तुम्हारे पास वो मैसेज होगा ना, फिर से कॉपी करके मुझे भेज देना, ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, एक बच्चा क्या बोल रहा है कि सर जवाब नहीं दे रहे हो, घमंड करूंगा। क्यों जवाब देंगे भाई अरे क्यों नहीं जवाब देंगे यार, ये बताओ, क्यों नहीं जवाब देंगे। नहीं दिख रहा है, पढ़ा रहा हूं लगातार ना, तो कैसे जवाब दो, तुम ही बताओ, है ना। हिस्ट्री में 2 चैप्टर, 6 ग्रो हो गया है। अच्छा बेटा, तुम पहले सबसे पहले बाहर हो जाओ,
तुम्हें मजाक भी समझ में नहीं आता, निकल लो। चलो अगला क्या है, अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कीटोन। क्या पढ़ना है बच्चों? कीटोन। कीटोन भी एक ये है कार्बनिक यौगिक है, कीटोन। कीटोन किसको कहेंगे? तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियाशील मूलक के रूप में CO उपस्थित रहे। मतलब कि या इसका जो क्रियाशील मूलक है, क्रियाशील मूलक जो है बच्चों वो कौन है जी? अभी देखो नाम लिख रहा हूं उसका, वो है CO, और इसका दो बंधन खुला हुआ रहता है। ठीक है, हाँ, तो इसको ऐसे करके लिखते हैं। वैसे देखो इसको अगर जूम करके देखोगे तो ये ऐसा है कि C है, डबल बंधन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है, एक बंधन इधर खुला हुआ रहता है, एक बंधन इधर खुला हुआ रहता है। कोई आकर के इधर से जुड़ सकता है और इधर से, दोनों तरफ से जुड़ने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। कोई भी आकर के क्या करता है? जुड़ जाए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। ठीक, अच्छा, इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस 1 का होल 2, और क्या हो जाएगा? C। ठीक है, ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब इसका नामकरण, नामकरण क्या करना है बच्चों? जरा सा देख लेते हैं। इसका नामकरण दो तरह की से हो सकता है, एक इसका साधारण नाम और दूसरा इसका IUPAC नाम। कोई बच्चा बताएगा कि इसका साधारण नाम क्या होगा? हाँ जी, साधारण नाम इसका क्या होगा? तो जैसे ईथर का होता था ना, बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि एल्कील पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा? एल्कील और कीटोन। एल्कील पहले वहां पर ईथर लिखाता था ना, यहां पर क्या लिखाएगा? कीटोन। और IUPAC नाम में क्या होता है? बड़ा सिंपल है, पहले उसका एल्केन नाम लिख लो, पूरा लिख लो एल्केन, और उसमें ओन जोड़ो। क्या जोड़ो बच्चे? ओ ना, ओन। तो क्या हो जाएगा? एल्केनोन। अगर आप इसको संधि कर दोगे ना तो हो जाएगा एल्केनोन। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एल्केनोन। सही है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं, पढ़ने में अच्छा लगा है तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बच्चों। मुझे अच्छा लगता है यार कि जब कोई बच्चा सब्सक्राइब करता है, अपनी फैमिली बढ़ती है। हाँ जी, 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ, माइक ऑफ करता हूँ, आप लोग यहाँ हाँ जी, नाम लिखना है इसका, कैसे लिखाएगा? अरे खुशबू कुमारी यार, क्या कहूँ मैं तुम लोगों को, नाम दे दिया है बच्चे आप लोगों का। ठीक है, अब जुड़ जाएंगे, सारे के सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। बहुत सारे हैं, तकरीबन 10-12 बच्चे, उन्हें मुझे पैसे पेमेंट कर रखे हैं, वो सारे के सारे जुड़ जाएंगे। अब इसका नाम लिखना है, साधारण नाम। ठीक है, तो सबसे पहले एल्कील दोनों तरफ का, तो इधर क्या है? मेथिल, इधर भी क्या है? मेथिल। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल है तो लिखेंगे डाई, कौन है? 2 पीस, तो मेथिल है तो लिखेंगे मेथिल, और लास्ट में क्या बच्चे? कीटोन। तो इसका नाम हो गया डाई मेथिल कीटोन। इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग और नाम रख दिए हैं
एसीटोन। क्या नाम रख दिए हैं? एसीटोन। तो एसीटोन अगर बोले ना तो डाई मेथिल कीटोन का ही दूसरा नाम क्या है? एसीटोन है। ओके, हाँ ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि एसीटोन कौन है, पहचानिए। तो यही है, डाई मेथिल कीटोन ही जो है वो क्या है? एसीटोन है। ओके, सही है बच्चे। हाँ, इसका नाम लिखें क्या? इसका नाम क्या हो जाएगा? इस तरफ मेथिल है, इस तरफ एथिल है, तो पहले किसको लिखेंगे? बात पिछली बार ही तो हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि एथिल ई से लिखाता है तो पहले लिखाएगा, मेथिल एम से लिखाता है तो बाद में लिखाएगा। तो क्या नाम हो गया? एथिल मेथिल, और लास्ट में क्या हो जाएगा? सी डबल ओ के, सॉरी सी ओ के वजह से कीटोन। तो क्या हो गया? एथिल मेथिल कीटोन, इसका नाम लिखना है। ठीक है, इस तरफ क्या है? एथिल, इस तरफ भी क्या है? एथिल, तो दो एथिल हो गए। जब भी कोई चीज दो पीस रहे तो क्या लिखेंगे? डाई है। कौन वो जो दो पीस है? तो एथिल है। ठीक है, तो क्या नाम हो गया? डाई एथिल, और CO के वजह से क्या हो जाएगा? कीटोन। ठीक है बच्चों, इसका नाम लिखना है। तो इस तरफ क्या है? प्रोपील है, इस तरफ कौन है? एथिल है, तो एथिल ई से लिखाता है तो इसको पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एथिल, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपील, और लास्ट में क्या लिखेंगे? कीटोन। तो इसका नाम हो गया एथिल प्रोपिल और कीटोन, एथिल प्रोपिल कीटोन। सही है बच्चों? किसी को कोई एतराज है तो पूछ लो, यहीं पे हूं मैं। बहुत आसान है ना? हाँ जी, बहुत आसान है। समझ में आ जाए ना बच्चे तो उसके लिए आसान है, जिसको समझ में नहीं आता है ना उसके लिए ये भी बहुत मुश्किल है, मतलब पहाड़ के जैसा है। पहचान तक नहीं पाता कि ये कौन सा क्रियाशील समूह का यौगिक है, कौन सा इसका नाम क्या है भाई ना, उसको ये तक नहीं पता चलता कि ये कीटोन है। ठीक, अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। सर एक सवाल और, अभी इसका IUPAC नाम लिखना है भाई। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? IUPAC नाम के लिए अभी बताया था ना कि एल्केन में क्या जोड़ते हैं? ऑन जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? जैसे देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन से कौन सा होता है? प्रोपेन होता है। कौन होता है बच्चों? प्रोपेन। और इसमें क्या जोड़ेंगे? ओन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो प्रोपे, देखो प्रो पे ना, इतना तो पूरा था, ओ जोड़ना है, तो देखो ये हो गया ओ की मात्रा, और फिर ना है तो ये रहा ना, तो क्या हो गया? प्रोपेनोन। ओके, क्या हो गया? ओके, इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। ठीक है, तो चार कार्बन हो गया, तो चार कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। ठीक, अब मैं वैसे संधि बंधी नहीं करूंगा, डायरेक्ट ही लिख दूंगा, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? अच्छा, एक काम आप लोग और कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोगों को नंबरिंग ऐसे करना है कि जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है उसे कम से कम अंक मिले, तो इधर से नंबरिंग कर दो ना भाई। तो क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटेनोन, ये ज्यादा बेहतर है, पूरा का पूरा एकदम सही हो गया, मास्टर आधा नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, हाँ ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? ओ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनोन। क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटेनोन। सही है। अच्छा, इसका नाम लिखना है। किधर से नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे पहले तो ये बताओ। तो इधर से करेंगे, तीसरे नंबर पे पड़ रहा है, इधर से करते तो चौथे नंबर पर पड़ता। 5 हो गया, 6 हो गया, तो क्या लिखेंगे कि तीसरे नंबर पर कौन है? 6 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा? हेक्सेनोन। अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा? इससे ज्यादा आसान तो कुछ नहीं हो सकता भाई। सही है, आप लोगों के लिए 2 सवाल दूं? आप लोग कर करके दिखाओ 2 सवाल। एक ही सवाल देता हूं, एक सवाल करके दिखाओ। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन मैं कैसे कैसे करके पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक, हाँ क्या हो गया? वीडियो की क्वालिटी कम करवा दूं यार? बोला तो है लेकिन कम हो नहीं रहा है उन लोगों से। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बच्चों, जो मैं यहाँ पे मजाक मजाक में आसान आसान से करके पढ़ा दे रहा हूँ ना, बड़ा मुश्किल होता है बेटा, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मतलब कि अच्छे खासे बच्चे यहाँ पे ना फंस जाते हैं, और लगातार बने हुए हैं आप लोग तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मजे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं एक बात कहता हूँ यार, जो मन लगा के पढ़ते रहते हैं उनको दिक्कत वैसे भी नहीं होती है, कोई चीज़ टफ नहीं लगता। और मन लगा के नहीं पढ़ो तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। आप लोग पेन पेपर निकालो तो जरा, पेन पेपर निकालो आप लोग। पेन पेपर है आप लोगों के पास?
है। एक काम करो, 121 को जल्दी से 2 से भागा लगा करके दशमलव में हमको आंसर दो। जल्दी दो, कितने बच्चे दे रहे हैं? 121 को 2 से भागा लगाना है, दशमलव में आंसर दो। दशमलव में चाहिए, ठीक है। पेन पेपर है ना? चलो। कौन है भाई? राजेश कुमार जी, वेरी गुड। और कौन है? ब्लैक पैंथर, मुंतशिर आलम, सुनील राज, कनक दुबे, समय कुमारी, रागनी कुमारी उपाध्याय, कशिश 10th बी। और कौन है जी? आदित्य कुमार अंशु, मिशन 500। और कौन है? और कौन है? सत्यम कुमार। ये जितने भी बच्चों के नाम ले रहा हूँ ना, सभी का गलत है। अब दो लो बेटा, हो गया ना? बड़े पढ़ पढ़ के आ रहे थे, देख रहे हो, आधा से ज़्यादा बच्चों का। अच्छा एक बात बताओ, हमने लगाया क्या किया, क्या मतलब कि 16 को भाग लगाया 2 से, 8 आया और यहाँ पे कट गया। अच्छा, हम लोग कहते हैं हमने सही बनाया कि नहीं बनाया, तो ये वाला चीज़ जो आया है ना, उसको 2 से गुना करके बचपने में देखते थे, वापस ये वाला चीज़ मिलना चाहिए। 16 मिल जा रहा, मतलब कि सही बनाया। आप लोग आंसर ला रहे हैं 6.5, तो 2 से गुना करने पर वापस 121 मिलना चाहिए था, 13 आ रहा है बेटा, देख ले। इतना पढ़े लिखे हो। मजाक हो गया। बेइज्जती हो गई, वो भी सरासर। समझ आई बात? समझ में आ रही है? हाँ, कुछ बच्चों का सही भी था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 250-300 बच्चे हैं, आधा से ज्यादा बच्चों का गलत था। तो यही है ना, अगर समझ के ना पढ़ो तो फिर भागा में भी भाग जाते हैं लोग, और अगर यही हम समझ के पढ़ते तो काहे का मिस्टेक होता। हाँ, मजा लेगी मिस्टेक हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ते हो शुरुआत में ना, तो फिर दिक्कत होती है आगे जा करके। और मन लगा के शुरू में ही पढ़ लिया तो का एल्केन क्या ब्यूटेन सब निपटा देंगे, नहीं निपटा देंगे। अच्छा, तो मैं इतनी बातें क्यों बना रहा हूँ? इसलिए क्योंकि आज का खत्म हो गया, अब 2 और बच रहा है, इसको हम लोग कल निपटा देंगे। क्वेश्चन बैंक का टाइम कल 12:30 बजे, ठीक है। हाँ हाँ, अब तो 60.5 अब आंसर दोगे ही, अब दोगे, क्यों नहीं दोगे? बेइज्जती जो हुई है। टी शर्ट मिलेगा कि नहीं? अरे मणिभूषण, मिलेगा रे भाई। यार मैं क्या कहूँ, एक्चुअली मैंने कोशिश ही नहीं किया अभी तक, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है ना, तब से मैंने कोशिश ही नहीं किया मंगवाने का। रुको मैं, अब तुम है ही नहीं, याद ही नहीं दिला रहे थे। 1 बजे कर दे? नहीं नहीं, 1 बजे नहीं कर पाएंगे, फिर मुझे 2 बजे से वहां जा करके ऐप पे पढ़ाना पड़ता है, तो कितना जल्दी करूँ? और सवाल दें? थक गए यार। अच्छा, एक सवाल देने का वादा किया था ना, चलो एक सवाल लो तुम लोग, लो भाई। क्या है? सी है, डबल बॉन्ड के साथ O है, CH2, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। लास्ट वाले में CH3 होता है, बीच वाले में हमेशा 2 होता है। नाम बताओ इसका जल्दी से। जल्दी। नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो फिर देख कैसे रहे हो? वो होता है भाई, थोड़ा बहुत चलाओ, क्या करोगे। हमारे टाइम पे मतलब जब मोबाइल वगैरह आया था, मैं इतना बूढ़ा हूँ देख लो कि मैं बोलता हूँ हमारे ज़माने में। तो उस टाइम पे जब ये आया था ना, तो बेटा 2G चलता था, ठीक है। अगर एक फोटो कहीं से डाउनलोड करना होता था तो देखते रहते थे, 1%, 2%, अटका हुआ है, घूम रहा है, 3%, ओ 3%, ऐसे होता था। आज तो फिर भी यार 4G चलता है। हाँ, एथिल पेंटिल कीटोन, एथिल पेंटिल कीटोन, ओके। और 3, ये क्या लिखी हो, बढ़िया से देखो बाबू, इसमें तो पेंटिल होगा ही नहीं मेरे ख्याल से। ये कौन है? मिस्टर उमेश प्रसाद जी, वेरी गुड बच्चे। ब्यूटाइल एथाइल कीटोन, गुड। साधारण नाम क्या हो जाएगा? ये ब्यूटील है, और ये क्या है? एथिल है। बीच वाला को नहीं देखते हैं साधारण नाम लिखने के टाइम पे, ये बीच वाला को नहीं देखते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा हुआ सवाल दे दिया। ठीक, तो देखो ये ब्यूटील है, तो ब्यूटील बी से लिखाता है, तो पहले इसी को लिखेंगे।
दो कार्बन वाले क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, तो ये हो गया। और लास्ट में क्या लिखेंगे, कीटोन लिखेंगे, तो ये रहा कीटोन। तो क्या हो गया, ब्यूटील एथिल कीटोन। और इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखना है तो नंबरिंग कर दे भाई इधर से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे 7 कार्बन की वजह से हेप्टेनोन क्या हो जाएगा, हेप्टेनोन। सही है बच्चों, ओके। किसी तरह की कोई दिक्कत? एक बात का खास ध्यान रखना है बच्चे कि मतलब कि ब्यूटील पहले होगा, एथिल पहले होगा, ये साधारण नाम में बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक। 11th का आप पढ़ाते हैं सर? हाँ, ऐप पर 11th का नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐप पे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को यहीं पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि ऐप पे नहीं पढ़ाऊंगा, ऐप पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। अकेला पढ़ जाता हूँ ना, अभी ऑफलाइन का थोड़ा सा प्रेशर पड़ा हुआ है, तो उसको जल्दी से प्रेशर को निपटा दिया हूँ, आधा से ज़्यादा निपटा दिया हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ कूदूंगा यहाँ पे। ठीक। चलिए, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, कल मिलते हैं, आज बहुत हो गया, बहुत दिनों बाद आए हैं ना, तो पूरा 1 घंटा से ज़्यादा कर दिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया फटाफट से कर लीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पढ़ने आए हो, अच्छा लगा है पढ़ करके, कर लो यार, ठीक है। बेल आइकन भी जरूर दबा लेना, ठीक। बेल आइकन दबा लोगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको जब भी मैं लाइव आता हूँ या तो रिकॉर्डेड क्लास डालता हूँ। रिकॉर्डेड क्लास का भी अब भरमार होने वाला है, वो भी बहुत जल्द आने लगेगा, तड़ाक तड़ एकदम। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, कल मुलाकात होती है। अभी नहीं डाले हैं, अभी नहीं डाले हैं, डालते हैं, ठीक है। हाँ, ऐप पर स्क्रीनशॉट अलाउ करवाना है और टेस्ट क्रिएट करना है। ठीक 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 ठीक।